चुरलाई, छोटी चुरलाई और जिला देवास में, विकासखंड देवास। और आज हम आपसे मिलाना चाहते हैं इस गांव के प्रगतिशील किसान श्री धर्मेंद्र जी। और जैसे कि आप देख रहे हैं उनके घर में इस समय पे हम आए हैं, लहसुन की बोरियां यहाँ पे देख रहे हैं और बिल्कुल इसकी सुगंध यहाँ पे आ रही है। इसी प्रकार सोयाबीन की सुगंध भी ये लेते हैं और सोयाबीन की खेती बहुत अच्छे से करते हैं। इनके हमें कुछ फोटोग्राफ्स और वीडियो भी प्राप्त हुए हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे। आप बताइए कि आपको जो प्रोजेक्ट में जो कृषि विभाग के माध्यम से और IISR की कुछ नई वैरायटी दी गई है, एक तो NRC 142, तो उसका खेत कैसा है, आपके खेत में उसका परफॉर्मेंस कैसा है, ये बताइए। सर, हमारे जिले के उप संचालक श्री हमारे कृषि विभाग के DDO साहब के द्वारा, हमारे गंगाड़े जी, योगेश जी पाठक द्वारा हमें बीज उत्पादन कार्यक्रम मिला। और सर ने जैसे ही बोला कि आपको नई वैरायटी बीज आई, मैं तुरंत सर के साथ इंदौर गया और नई वाली वैरायटी 142 लाए। और इतनी बढ़िया वैरायटी, आसपास के सब किसान देख रहे कि इतना फल लगे। हमारे लेबर भी बोल रहे थे उस दिन कि इतना सोयाबीन ऐसे फल वाले हमने नहीं देखे। तो उसमें नीचे से ऊपर तक फली लगी और रुए वाली, और उसमें इल्ली का भी प्रकोप नहीं है। मैंने एक ही बार स्प्रे करा उसमें और जिसके बाद स्प्रे भी नहीं करा। बहुत बढ़िया फसल है सर। अच्छा, मतलब आप उससे, आपका अनुभव बता रहा है कि आप उससे काफी प्रभावित हुए। हाँ इस किस्म से मैंने देखा, उससे मैंने 4 वैरायटी 11-35 भी लगा रखी, 24 भी लगा रखी, पर उसमें सबसे अच्छा ज्यादा फल दिख रहा। इसका मतलब ये भी है कि दूसरी वैरायटी जो आप लगाते हो उसकी तुलना में इसमें लागत भी आपको कम लगी है। लागत, जिसके बाद बीज दर भी, जैसे हमें कृषि विभाग से बोला था कि आप इतनी बीज दर डालना, 12-13 किलो बीघा 12, तो हमने कृषि विभाग की गाइडलाइन से हमने बीज दर का उपयोग किया। क्योंकि हम कृषि विभाग जो बोलते हैं वही करते हैं हम। अच्छा, कतारों की दूरी फिर कम कर ली, कतारों की दूरी भी हमने, और बीज भी इतना छिद्दे पे डाला अपन ने। अच्छा। तो उस हिसाब से हमें, जैसा कृषि विभाग से हमको बताया था, उस हिसाब से हमने बोवनी की। और इतनी बढ़िया फसल है सर, और फल भी बहुत लगा। आप अभी अंधेरा हो गया तो आप देखते सर, फसल इतनी बढ़िया, इतने आ गई है। और नीचे से ऊपर तक पूरी फलियां लगी। मैंने भी पहली बार, मैं भी बहुत पहले से जुड़ा हूँ, पर ऐसी वैरायटी पहली बार देखी। इस किस्म की खासियत ये है कि दूर से ही इसको फलियां दूर से ही नजर आती है और नीचे से ऊपर तक बिल्कुल ऊपरी जो लेयर है वहाँ तक आपको टिप तक फलियां यहाँ पे दिखती है जी। और जैसे आपने बताया कि रोएदार फलियां है तो इल्लियां इसमें कम लगी। हाँ, इल्लियां दूसरी वैरायटी में पत्ते छेद, इसमें इतने पत्ते नहीं है सर। और मैंने एक ही स्प्रे किया इसमें, और बहुत बढ़िया स्वस्थ फसल है। और पूरी नीचे से ऊपर तक माथे तक फलियां लगी है और फलियां के दाने भी अच्छे बन रहे हैं। अभी तक आप जो दूसरी वैरायटी लगाते थे उसमें क्या उत्पादन मिलता था सर? उसमें भी हम बीघा की अगर बात करें तो बीघा, ये तो पहली बार लगाई, पर पिछली बार 11-35 का भी अच्छा निकला हमने। कितना निकला? 5, 5.5 और 24 का भी अच्छा निकला बीघा का। हाँ, RVS 24 भी लगाई, 24 भी लगाई थी मैंने। 11-35 बीज उत्पादन कार्यक्रम लेता हूँ, तो बहुत बढ़िया निकला। और इसका भी उतना ही बराबर मिलेगा? इससे ज्यादा मतलब कितना ज्यादा? ये कभी 5 निकली तो ये 6.5-7 तक जाएगी सर। क्योंकि आसपास के किसान भी बोल रहे हैं। जिसके बाद उसमें कोई कीट का प्रकोप भी नहीं, फसल भी बहुत बढ़िया, और कोई बीमारी नहीं लगी। कोई सोयाबीन में क्या पीले पड़ जाते, उसमें पूरा ग्रीन पौधा रखा। मैंने पूरी ग्रीन हो रही फसल, मैंने कोई बीमारी, जैसे नीचे से कोई सोयाबीन पीले होकर सूख जाती है 95-60 वगैरह, ये नई दूसरी वैरायटी। ये वैरायटी बहुत बढ़िया है। एक उसमें एक चीज और है कि आपने जो देखा होगा कि आप जैसे बताए कि फलियों से पूरी लदी हुई है, लेकिन आड़ी नहीं पड़ी होंगी। नहीं सर, गिरी भी नहीं, फसल पूरी स्वस्थ है। और फसल का पौधा गोड़ भी, ये अपनी अंगली ना, ऐसा उसका पौधा है। पूरी फसल बहुत बढ़िया स्वस्थ फसल है। और दूसरी बात की वो जो नीचे वाली जो फलियां है 5-6 इंच के बाद में लगती है, ताकि वो जो कंबाइन से भी कटाई के लिए ये वैरायटी उपयोग, ये भी एक सुटेबल है मैकेनिकल हार्वेस्टिंग के लिए, कंबाइन से भी, क्योंकि लेबर से आजकल थोड़ा सा महंगा हो गया। जी सर। बस अंतिम सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप जैसे बता रहे हैं कि आपका खेत भी रोड पे है और ये जो एक प्रदर्शन प्लॉट है, जी, प्रदर्शन का मतलब ये होता है कि आने जाने वाले उसको देख सके, उसके लिए हम प्रदर्शित कर रहे हैं। जी। तो लोग ऑब्वियसली आए होंगे, देखे होंगे, उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि आप ये वैरायटी कहाँ से लाए? तो हमने बताया हमारे कृषि विभाग के सर के द्वारा हमें मिली थी। इनका फोन आया था कि आप नई प्रमोशन के लिए बोगे, तो मैंने कहा हाँ सर मैं बोलूंगा। और किसानों को हम बता रहे NRC सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर है, हमें वहाँ से ये वैरायटी मिली और बहुत बढ़िया वैरायटी। अगली बार हम इसको बीज बना के, खुद हमारी पूरी फसल इस तरह से में तो बीज में कुछ भी नहीं होगा, पर अगली बार के लिए पूरे खेत में करीब 20-25 बीघा जमीन में मेरा बीज पर्याप्त हो जाएगा।
तो आने वाले समय में देखिए इसमें एक तो आपका ट्रेनिंग होगा अपने सोयाबीन अनुसंधान संस्थान में, हो सकता है कि 23-24 को ही होगा इसी महीने में, और दूसरा इसी खेत पे आपको गेहूं का प्रदर्शन होगा। जी सर। तो जो जिस खेत में आपकी सोयाबीन लगी उसी खेत में आपको गेहूं लगाना है, और हमें देखना है कि ये जो वैरायटी लगी है और उस खेत में गेहूं का परफॉर्मेंस पे कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं है, या गेहूं के उत्पादन में कम ज्यादा होता तो नहीं, क्योंकि मध्यम समय में अधिकतर लोग तो कम समय में पकने वाली लगाते हैं ना, 90 दिन वाली, लेकिन ये जो 96 दिन या हो सकता है 1-2 दिन और बढ़ जाए, तो उसमें हमें ये देखना है। तो गेहूं का प्रदर्शन भी आपके यहाँ पे रहेगा, और आप उसके आंकड़े जरूर बताना हम लोगों को कृषि विभाग के माध्यम से कि उसका क्या निकला है उत्पादन दोनों फसलों का। तो ये सिस्टम प्रोडक्टिविटी हम इसको देखेंगे। रेज बेड से बोने का था, अपन एकदम बारिश हो गई थी सर, तो एंड टू एंड मैंने बोला नहीं तो मैं तो रेज बेड से ही करता हूँ, और बहुत बढ़िया फसल है, स्वस्थ फसल है। और समय समय पे हमारे कृषि विस्तार अधिकारी, जिसके बाद हमारे रेसिड्यू वगैरह और जिले के उप संचालक वगैरह हमें तकनीकी जानकारी मिलती रहती है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना, हमें बहुत बढ़िया जानकारी। तो साथियों, मेरे साथ में जैसे धर्मेंद्र जी ने आपसे बात करी, और पूरी कृषि विभाग की टीम भी मेरे साथ है, डॉक्टर पाठक साहब है, अपने लोकेश कुंजाड़ी जी है, और इनका मार्गदर्शन इनको मिलता रहता है। कृषि विभाग की जितने भी परियोजना या कार्यक्रम क्रियान्वित करते हैं उसमें हमेशा इनका योगदान रहता है। पाठक साहब, संक्षिप्त में आप कुछ बोलना चाहेंगे इस अवसर पर? ये हमारे जिले के बहुत ही प्रगतिशील कृषक धर्मेंद्र सिंह राजपूत जी हैं, और ये क्योंकि कृषि विभाग की जो योजनाएं हैं या उनके एक पथ प्रदर्शक के रूप में और किसानों के रूप में काम करते हैं, तो इस तरह का जो भी डेमोन्स्ट्रेशन या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से मिलने की जब बात आई तो सबसे पहले इनका नाम आया, क्योंकि इनसे बहुत से किसान जुड़े हुए हैं, और इस प्रदर्शन का जो मुख्य उद्देश्य है वो फुलफिल हो रहा है, क्योंकि इनको जब प्रदर्शन दिया तो और किसान भी इनके पास आके, दूसरे गांव के भी किसान इनके यहाँ आके उन्होंने देखा, जैसा भी राजपूत जी ने, धर्मेंद्र भाई ने बताया कि इसकी ऊंचाई अच्छी है और फली नीचे से लेकर ऊपर तक लगी हुई है, और उसमें किसी भी तरह की कोई बीमारी या कीट का प्रकोप नहीं है, और केवल एक बार ही कीटनाशक का इन्होंने स्प्रे किया और अपनी फसल को बचाए हुए हैं अभी तक। तो स्वाभाविक है कि इनका उत्पादन बहुत अच्छा प्राप्त होगा। इनका जो अनुभव के आधार पर जो इन्होंने अंदाज लगाया कि 6-6.5 कुंटल प्रति बीघा के मान से आएगी, तो मेरा इनसे और किसानों से यही कहना है, जो इस तरह के भारतीय अनुसंधान संस्थान का जो अच्छा प्रयास है हमारे किसानों को नई किस्म NRC 142 जो दी है, इसको और अपने क्षेत्र में फैलाएं, अपने खेतों पर लगाएं, या बचे भी तो और लोगों को भी दें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र में NRC 132, NRC 130, 142 इस तरह की जो किस्में हैं, हमारी परंपरागत किस्में जो पुरानी हो गई हैं, जिनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं आ पा रहा है, तो इन किस्मों का जब विस्तार होगा तो हमारे जिले की उत्पादकता बढ़ेगी, और किसानों का जो कम खर्चा, जैसे इन्होंने बताया कि एक ही इंसेक्टिसाइड स्प्रे से ये कंट्रोल कर रहे हैं, तो उससे इनकी लागत मूल्य कम होगा और उत्पादकता इनकी बढ़ेगी। तो स्वाभाविक है खेती एक लाभ का धंधा जो शासन की मंशा है उसको परिपूर्ण करेंगे। तो हमारी दोनों की ओर से कृषि विभाग और भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।